हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। हमारे भारत के जाबाज और तेजस्वी खिलाड़ियों ने भारत का नाम पूरे विश्व में चर्चित किया है। ये सभी पूरे विश्व में भारत के साथ साथ अपने नाम की भी एक मिसाल दे रहे हैं। ओलंपिक के गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। 2003 के बाद भारत को इस चैंपियनशिप में पहला मेडल मिला है। नीरज ने अमेरिका के यूजीन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर जेवलिन थ्रो फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साध दिया है। साथ ही बात करें उसके साथ बी टीम से रोहित यादव 10वें नंबर पर रहते हुए फाइनल से मेडल की रेस से बाहर हो गए हैं। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला था, जो लंबी कूद की महान एथलेटिक अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में कांस्य पदक जीता था। अब 19 साल बाद भारत को खाते में दूसरा मेडल आया, जो सिल्वर है। नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से ओलंपिक में एथलेटिक्स के रूप में जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। नीरज चोपड़ा ने अपने कैरियर में बहुत से छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखे हैं। इन्होंने वर्ष 2016 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और भारत की तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले यह पहले भारतीय एथलेटिक्स बने। नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रमंडल एवं एशिया दोनों स्वर्ण पदक जीतने वाले दिग्गजों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा ने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट में खुद को सर्वोच्च साबित किया, परंतु यह ज़्यादा चर्चा में नहीं आए थे। इनकी चर्चा में आने का विषय टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतना था। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को एक अनोखी पहचान प्राप्त हो गई थी। अगर बात करूं इसके जीवन की कहानी की, तो वे नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। नीरज चोपड़ा के माता पिता के द्वारा इन्हें काफ़ी प्रेम प्राप्त हुआ है और इन्होंने नीरज चोपड़ा को इस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मदद भी की है। नीरज चोपड़ा के माता का नाम सरोज देवी और उनके पिता का नाम सतीश कुमार है। नीरज चोपड़ा को 2 बहन भी हैं। नीरज चोपड़ा की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है, परंतु इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। इन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ दिया है, जिसके कारण इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने ही जन्म स्थान हरियाणा से प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि नीरज चोपड़ा ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है। नीरज चोपड़ा ने इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और जर्मनी के दिग्गज जेवलिन थ्रो खिलाड़ी उवे हॉर्न के अंतर्गत रहकर सीखा है। नीरज चोपड़ा ने इस कोच से जेवलिन थ्रो सीखा था। वह एक रिटायर्ड जर्मनी ट्रैक और फील्ड एथलीट थे, जिन्होंने भाला फेंकने में भाग लिया था। नीरज चोपड़ा के कोच इतने सक्षम हैं कि 100 मीटर या उससे अधिक दूरी तक भाला फेंक सकते हैं। नीरज चोपड़ा के कोच ने 104.80 मीटर दूरी तक भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नीरज चोपड़ा को इंस्पिरेशन भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई थी और इन्होंने इन्हीं की कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन भी किया और वर्तमान समय में आप इनकी बुलंदियों को देख सकते हो। नीरज चोपड़ा जब मात्र 11 वर्ष के थे, तब इन्होंने पानीपत के स्टेडियम में भाला फेंकने का अभ्यास कर रहे जयवीर चौधरी को देखा और इन्हें भी भाला फेंकने का शौक चढ़ गया। जयवीर चौधरी एक स्टेट लेवल के एथलीट थे, जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी किया है। अगर नीरज चोपड़ा की पद की बात करूं, तो इस मुकाम से खुश होकर आर्मी ने इनका राजपूतना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमिश्नर ऑफिस के तौर पर नायब सूबेदार पद के लिए चयन किया। आपको बता दें कि सेना में खिलाड़ियों को अफसर पद के लिए बहुत कम ही चयन होता है, लेकिन नीरज की प्रतिभा को देखते हुए आर्मी ने उन्हें सीधे ऑफिसर के पद पर नियुक्ति किया है। इतने में ही आज की वीकली इन्फॉर्मेशन की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई वीकली इन्फॉर्मेशन की बातों के साथ। तब तक के लिए जोहार।